गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रीजनिंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि नया चैप्टर है, तर्क आरेख, लॉजिकल डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले हम सिखाएंगे कि तीन जो अस्त्र हैं किस प्रकार के अस्त्रों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हम अस्त्र सिखाएंगे आपको। तो ये आपका जो पहला अस्त्र है, पूर्णतः संबद्ध समुच्चय। पूर्णतः संबद्ध समुच्चय, इसका क्या मतलब है? पूर्णतः संबद्ध का मतलब होता है पूरी तरह से संबंधित हो। जैसे एग्जाम्पल में आप पिता पुरुष में अगर आप लॉजिकल डायग्राम बनाते हैं, यानी ऐसा कोई डायग्राम बनाइए जिससे ये लगे कि वो पिता और पुरुष को दर्शा रहा है। आप जानते हैं संसार के जितने भी पिता हैं वो पुरुषों के घेरे के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें जो पुरुष का घेरा है वो बड़ा है और पिता का घेरा छोटा है, यानी सभी पिता जो है वो पुरुष होते हैं। कभी आपने महिला पिता नहीं देखा होगा। इसका मतलब है कि सभी पिता जो है पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, दिन और महीना। जानते होंगे दिनों को मिलाकर महीना बनता है, दिनों को मिलाकर महीना बनता है। तो ये पूर्णतः संबंध, देखिए जैसे पूरी तरह से पिता का संबंध किससे है? पुरुष के घेरे से है। बड़ा वाला घेरा पुरुष का है। तो ये तर्क आरेख है, यानी ये पिता पुरुष लिखना नहीं है, ऐसे ही बना रहेगा जैसे वहाँ पर बना हुआ है। ऐसे आपको खोजना रहे कौन सा सही है। दिन और महीने के लिए उचित आरेख आपका होगा, दिनों को मिलाकर महीना बनता है। तो आपका हो जाएगा ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। इसी आकृति को कहा गया पूर्णतः संबद्ध समुच्चय। अच्छा, दूसरा है आंशिक संबद्ध समुच्चय। आंशिक संबद्ध समुच्चय, आंशिक का मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल पार्शियल पार्शियल, ठीक है ना? पार्शियल, तो इसका मतलब क्या? आंशिक मतलब होता है कुछ, संबंधित रहेगा कुछ से। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पुरुष और वकील। पुरुष और वकील, यानी आप अनुमान लगाइए कि क्या सभी पुरुष वकील होते हैं या सभी वकील पुरुष होते हैं? ऐसा नहीं है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि संसार के कुछ पुरुष जो है वकीलों के घेरे के अंतर्गत आते हैं, यानी कुछ पुरुष वकील होते हैं। पुरुष और वकील, तो आपने देखा कि कुछ का संबंध है, यानी आंशिक। ऐसे ही और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, छात्र है कवि। ऐसा तो है नहीं कि सभी छात्र कवि होते हैं, तो इसलिए कुछ का संबंध है, कुछ छात्र कवि होते हैं। इस प्रकार से आंशिक संबंध, यानी आंशिक का मतलब कुछ का संबंध है। अच्छा, एक तीसरा अस्त्र, बल्कि लास्ट है ये, पूर्णतः असंबद्ध समुच्चय। पूर्णतः असंबद्ध का मतलब ना संबद्ध, यानी कि आपस में कोई संबंध ना हो। एग्जाम्पल जरा लीजिए, जैसे लोहा तांबा। लोहा और तांबा धातुएं जरूर हैं, लेकिन वो अलग अलग ग्रुप की धातुएं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। लड़का लड़की, इनका भी आपस में कोई रिलेशन
नहीं है, अलग अलग ग्रुप के सदस्य हैं। पति पत्नी, पति पत्नी, इसको आप देख के बता सकते हैं कि दोनों बिल्कुल अलग ग्रुप के हैं, इनमें आपस में कोई मेल नहीं। अच्छा, पहला अब क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन से बात समझाएंगे आपको। मान लीजिए इस क्वेश्चन में जो है, जो निर्देश दिए गए हैं, उस निर्देश के अनुसार जो 5 आकृतियां दी गई हैं, इन्हीं 5 आकृतियों में से हमारे पास जितने क्वेश्चन हैं उसी में से चुनना होगा। हाँ, कभी कभी कुछ मान लीजिए यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन तक आपको वो आकृति मिलेगी और आपको खुद बनाना पड़ेगा। चलिए मैं पहला लेता हूँ। पहला समझाने से अच्छा है मैं बिल्कुल आसान कोई लूँ जिसे समझाना आसान हो। जैसे इसमें से तीसरा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, राज्य, देश और शहर, समझाना आसान हो जिससे पहले क्वेश्चन वही लेना चाहिए। तो आप देखिए कि आप शहर को मिला करके राज्य बनता है और राज्यों को मिला करके देश बनता है, यानी शहर सबसे छोटी इकाई है शहर, और शहर किसके अंतर्गत है? राज्य के, और राज्य किसके अंतर्गत है? देश के। यानी आप कह सकते हैं अगर ये आप नाम ना लिखें तो आकृति इस प्रकार से, छोटी आकृति ऐसे बन जाएगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आंसर हो जाएगा ये ए वाला ऑप्शन है। ऐसे आपको खोजना है, तर्क दे करके बताना कि आरेख क्या बनेगा। जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते वो भी बता देंगे। आगे देखिए, अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लड़की, धाविका, गायिका। लड़की, धाविका और गायिका। अब क्या मतलब इसका? अब आप देखते होंगे लड़की का आपस में धाविका से पूर्णता संबंध नहीं है या पूर्णता असंबद्ध भी नहीं, यानी संबंध कुछ का है। सभी लड़कियां धाविका नहीं होती, कुछ लड़कियां धाविका होती हैं। यानी लड़की का, अगर इसको हम लड़की मानते हैं तो धाविका के लिए इस प्रकार की आकृति बनेगी। अच्छा, अब गायिका, अब जो धाविका हो क्या गायिका नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन कुछ धाविकाएं गायिका होती हैं, और उसी प्रकार से कुछ गायिकाएं जो है, कुछ लड़कियां गायिका होती हैं। अच्छा, तो कहने का मतलब है लड़की, गायिका और धाविका, इन दोनों तीनों में सब में आंशिक संबंध है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लड़कियां धाविका होती हैं, कुछ लड़कियां धाविका होती हैं, कुछ लड़कियां गायिका होती हैं। ऐसा नहीं कि सभी लड़कियां गायिका होती हैं, ऐसी बात नहीं है। सब में आपस में कुछ का संबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, खिड़की, कमरा, मकान। आप देखते होंगे खिड़की सबसे छोटी इकाई है और वो कहाँ मिलती है? कमरे में। और कमरा कहाँ मिलेगा? मकान के अंतर्गत। यानी आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है ना? अगला है, तीसरा हो चुका है, चौथा देखिए, तांबा, कागज और तार। अब तार का कागज से आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं। आप देख रहे हो रिलेशन है तांबा और तार में, लेकिन क्या सभी तार तांबे के ही होते हैं? क्या सभी तांबे तार ही बने होते हैं? सभी तांबे के तार ही बने होते, बर्तन भी होते हैं। तो तांबा और तार में आंशिक संबंध है। ये तांबा है और ये तार है, आंशिक संबंध। लेकिन ना तो तार से ना तो तांबा से कागज का कोई संबंध नहीं है। कागज, तो इस प्रकार की आकृति कहां बनी हुई? लास्ट में। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला, अगला है
5वां क्वेश्चन है शिक्षक, स्नातक, खिलाड़ी। तो आप देख रहे होंगे कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं। अब जरूरी नहीं कि शिक्षक जो है सिर्फ पढ़ाने वाला ही हो, शिक्षक में कई प्रकार से, गेम टीचर, ठीक है ना। तो शिक्षक, कुछ शिक्षक स्नातक होते हैं और कुछ स्नातक शिक्षक हो सकते हैं, कुछ स्नातक खिलाड़ी होते हैं और कुछ खिलाड़ी शिक्षक। इनका सब में आपस में आंशिक रिलेशन है। तो इस प्रकार की आकृति बनेगी, आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, कभी कभी क्या होता है, आकृति जो चारों दिया रहता है उसी में से चुनना होता है तो सुटेबल नहीं मिल पाता, लेकिन जो ज़्यादातर बातें कह दे या करीब करीब जितना करीब वो आ सके, यानी अधिक से अधिक नज़दीक जा सके उस बात को तर्क देने के लिए, तो उसको भी हम चुन लेते हैं। आगे देखिए, जैसे 6वां क्वेश्चन है शाखाएं, पेड़ और जड़। अब देखिए, पेड़ के ही सब भाग हैं, ठीक है ना। जड़ और शाखा, तना, पत्ती सब किसके भाग हैं? एक बड़ा सा पेड़ है, उसी में शाखा है और ये जड़ है। तो आप समझ गए होंगे, ये पेड़ का घेरा बड़ा वाला और ये छोटा वाला शाखा और ये छोटा वाला जड़ है। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर शाखा, और ये हो गया आपका जड़, और ये हो गया आपका पेड़। इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। अगला है 7वां क्वेश्चन है जापानी, जर्मन भाषा। जापानी, जर्मन और भाषा, इसका क्या मतलब है जरा देखिए। भाषाएं तो दोनों हैं, जापानी और जर्मन। जापानी और जर्मन दोनों ही भाषाएं हैं, लेकिन आपस में इनका संबंध नहीं है, लेकिन भाषाओं के अंतर्गत दोनों हैं। 8वां क्वेश्चन है लड़का, खिलाड़ी, छात्र। लड़का, खिलाड़ी, छात्र। इसमें क्या करते हैं? जरा देखिए, तो कुछ लड़के खिलाड़ी होते हैं, आप देख सकते हैं, कुछ लड़के खिलाड़ी होते हैं और कुछ खिलाड़ी छात्र होते हैं, और कुछ छात्र लड़कों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें सब में आपस में जब आंशिक संबंध हो जाए तो सुटेबल आरेख हमारे पास जो है वो सी वाला है। आंसर हो जाएगा आपका सी, आपस में आंशिक। जैसे कुछ लड़के खिलाड़ी होते हैं अब कुछ खिलाड़ी छात्र भी होते हैं, इस तरीके से। अगला है बाघ, पशु, शाक भक्षी। बाघ, पशु और शाक भक्षी। 9वां क्वेश्चन है बाघ, पशु और शाक भक्षी। बाघ, पशु और शाक भक्षी ने, जरा देखिए, तो पशुओं के अंतर्गत तो दोनों आते हैं, चाहे बाघ हो और चाहे शाक भक्षी हो। बाघ और ये शाकाहारी है, शाक भक्षी यानी शाकाहारी, और ये पशुओं का घेरा बहुत बड़ा है, उसके अंतर्गत शाकाहारी, मांसाहारी दोनों आते हैं। अच्छा, अगला है 10वां क्वेश्चन है फल, लाल और कमीज। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और मैं दिखा दे रहा हूं आपको। 14वां क्वेश्चन है भावन, भावन, लंबा और आदमी। ध्यान दीजिए, ये बीच वाला पद दोनों में कॉमन है, जैसे फल और कमीज। ध्यान रखिए, फल और कमीज,
दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन लाल रंग की दोनों होती हैं। इधर फल लिख दिया, इधर कमीज लिख दिया। आपको नाम नहीं लिखना, सिर्फ आरेख बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाल जो है फल भी होता है, यानी कुछ फल लाल होते हैं और कुछ कमीज लाल होती है, आपस में इनका आंशिक संबंध है, लेकिन फल और कमीज का आपस में संबंध नहीं है। वैसे ही आदमी और भवन में आपस में संबंध नहीं है, लेकिन लंबा दोनों होता है। भवन भी लंबा होता है और आदमी भी लंबा होता है। आदमी, ठीक है ना? तो आंसर यहां पर भी हो जाएगा आपका डी वाला। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एग्जाम में एक बार आ चुके हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, 11वां सवाल है। पुलिस अपराधी और चोर। देखिए, अपराधी जो होता है वो कई प्रकार का होता है। अपराधी का घेरा बहुत बड़ा है, उसके अंतर्गत चोर, जेब कतरा तमाम आ जाते हैं। तो ये चोर का जो घेरा है वो बहुत छोटा है, एक छोटा सा अपराध है। लेकिन ये अपराधी का घेरा बहुत बड़ा है। लेकिन चोर और अपराधी इन सब से आपस में कोई संबंध नहीं। किसका? पुलिस का। वो अलग विभाग है और ये अलग विभाग है। आपका 12वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। बल्लेबाज, खिलाड़ी, क्रिकेटर। सुटेबल आरेख बना देना, क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा आपको, तो इसमें आप अपने स्तर से बनाना होगा। खिलाड़ी, क्रिकेटर। आप ध्यान दीजिए, क्रिकेट जो है एक छोटा सा खेल है। अब वो जो है, अच्छा, बल्लेबाज जो है वो क्रिकेट के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, तो ये बल्लेबाज हो गया, यहां पर बल्लेबाज। चलिए अभी बाद में लिख देंगे। बल्लेबाज किसके अंतर्गत आते हैं? क्रिकेट के अंतर्गत, ठीक है ना? अच्छा, ठीक है, बल्लेबाज जो है वो क्रिकेट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो है क्रिकेट एक प्रकार का खेल है, तो आप खिलाड़ी को क्रिकेटर एक व्यक्ति होगा, तो खिलाड़ी तो क्रिकेटर हो गया, टेनिस हो गया, इन सब का जो खेल है वो खिलाड़ियों के अंतर्गत आता है। खिलाड़ी, तो खिलाड़ियों का घेरा बहुत बड़ा है, उसके अंतर्गत फुटबॉलर भी आते हैं, क्रिकेटर भी आते हैं, और क्रिकेटर के अंतर्गत बल्लेबाज आते हैं। क्योंकि क्रिकेटर में बहुत से ग्रुप हैं, जैसे बल्लेबाज हो गया, बॉलर हो गया, विकेट कीपर हो गया, तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, 13वां क्वेश्चन है। शिक्षक शिक्षित नौकरी पेशा। आप ध्यान दीजिए, शिक्षक जो है एक छोटा सा घटक है, किसमें? शिक्षित होने का एक छोटा सा घटक है। यानी शिक्षितों का घेरा बहुत बड़ा है और उसके अंतर्गत शिक्षक आता है। बिना पढ़े तो शिक्षक बन नहीं सकता है। अच्छा, तो ये शिक्षितों का घेरा बहुत बड़ा, उसके अंतर्गत शिक्षक आएगा। लेकिन नौकरी पेशा में शिक्षित लोग भी हैं और शिक्षक लोग भी हैं, तो कुछ का आपस में संबंध है, तो ये दोनों का कुछ का संबंध होना चाहिए। नौकरी पेशा। 14वां क्वेश्चन हो चुका। 15वां देखिए, पति पत्नी परिवार। पति और पत्नी ये दोनों बिल्कुल अलग ग्रुप के हैं,
लेकिन इन्हीं से मिलकर के क्या बनता है, परिवार बनता है। और आप सब जानते हैं 16वां क्वेश्चन है, दिनों को मिलाकर महीने बनते हैं और महीनों को मिलाकर वर्ष बनते हैं, यानी पूर्णतः संबद्ध समुच्चय है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।